बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं का है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपको हम बता दें कि आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8वीं का कौन सा पाठ करेंगे। पाठ 8 है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। पार्ट 8 में क्या है, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसका अति लघु उत्तरीय पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। प्राचीन काल यानी पुराने समय में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। तो प्राचीन काल में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। किसे उत्तरदायी माना जाता था, राहु नाम के राक्षस को। ये राक्षस क्या होता था, सूर्य को निगल लेता था तो सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र को निगल लिया तो चंद्र ग्रहण हुआ। ये प्राचीन काल में माना जाता था। तो जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न के उत्तर आपको बता दी कि प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। उत्तर हो गया राहु नामक राक्षस को। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है। उत्तर हो जाएगा भट्ट का पर्यायवाची शब्द योद्धा है। भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है, योद्धा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। देखिए, जो पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। तो आप उत्तर में बता सकते हैं। उत्तर क्या होगा, सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण का हो सकता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सा करेंगे हम, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। प्रश्न है आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टी ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊ दाजी ने सन 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियाँ खोजी और उसका विवरण प्रकाशित किया। तो इस प्रकार यहाँ पे आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में पता चला था। और किसके द्वारा, भाऊ दाजी ने कब, 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों में खोजकर इसका विवरण प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो उत्तर देखिए इसका, आर्यभट्ट का सही परिचय सन 1864 में महाराष्ट्र के विद्वान भाऊजी ने दिया। आर्यभट्ट का सही परिचय सन 1864 में महाराष्ट्र के विद्वान भाऊ दाजी ने दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है, चलिए देखिए प्रश्न को पढ़िए। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था। चलिए इसका उत्तर क्या है, आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट हमारे देश के कौन थे, पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारा मंडल है। किसने कहा, ये आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने क्या कहा, पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर क्या है, स्थिर तो आकाश का तारा मंडल है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है देखते हैं। आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न में क्या कहा है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर, आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों ग्रहों के बारे में सही धारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे थे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर है। क्या है? वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नहीं, इसके बाद आपका क्या आएगा? मूल्यांकन 6। मूल्यांकन 6 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आकाश में स्थित खगोलीय पिंड कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसलिए आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जान पड़ते हैं या दिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। इसलिए आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जान पड़ते हैं या पड़ता है। खगोलीय पिंड की बात कर लें या तारे की, तो यहाँ पे आप पड़ता है या पड़ते लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। उत्तर: विज्ञान के क्षेत्र में संसार की प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना आदि है। तो देखिए, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन क्या है? शून्य सहित 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना, यह उसके देन है। किसकी? भारत की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कृत्रिम उपग्रहों के महत्व 10-12 पंक्तियों में लिखिए। चलिए, कृत्रिम उपग्रह कौन से होते हैं? वह उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अब उनके महत्व क्या है? तो हम पहला महत्व बता रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर दूसरा, कृत्रिम उपग्रह भौगोलिक परिदृश्यों, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, कृत्रिम उपग्रह दूरदर्शन व रेडियो के प्रसारण में मददगार होते हैं। और चौथा, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ग्रहों, उपग्रहों एवं सौर परिवार के सदस्यों आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको बताए। इसमें क्या पूछा था? कृत्रिम उपग्रह के महत्व, क्या क्या महत्व, तो आपको बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका पाठ कौन सा था? पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट की प्रश्नोत्तरी बताए, प्रश्नों के उत्तर समझाए। यदि आपको ये समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।